नमस्कार दोस्तों, नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में ही आपका पूरा कवर हो जाएगा और आप इस वीडियो के बाद खुद सॉल्व करने लग जाओगे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आएँगे टॉपिक से। और टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं ऐसे ही डेली एक स्टैटिक जीके की आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, टेट एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो, जो हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनते ही हैं। तो टॉपिक शुरू करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आज पढ़ा रहा हूँ भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राजमार्ग क्यों बनाए गए हमारे? ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए गए, हमारी सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं। कि ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम होता है, देखो, सबसे पहले हमारा वायुयान से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वायु मार्ग होता है। एक होता है रेल मार्ग होता है, एक होता है रोड, जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, रोड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक होता है पानी के द्वारा। जो पानी के द्वारा होता है वो बहुत बहुत ही इको फ्रेंडली होता है और चीप भी होता है, पर हमारे देश में उसका बहुत ही कम यूज होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं NH44 से। जो NH44 है हमारा, NH44, ये कश्मीर से कन्याकुमारी है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण दक्षिण तक, उत्तरी पॉइंट से लेकर दक्षिणी पॉइंट तक पूरा ये कवर करता है। और इसमें बहुत सारे, पहले जो हुआ करता था, पहले लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे था, वो था 7, लेकिन इसमें मर्ज हो गए हैं 7 हाईवे। एक NH7, NH26, NH75, NH3, NH2, NH1, NH1A, ये सारे मर्ज होके एक सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बन गया है, वो है NH44, जो कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जाता है। ये क्लियर हो गया। और मैं आगे आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, मैप के माध्यम से इनको एक बार कराऊंगा फिर दोबारा। और ये NH44 है, ये मोस्टली 12 राज्यों से होकर गुजरता है। 11 भी हैं, 12 भी करते हैं, मतलब वैसे 12 हैं। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे ये राज्य हैं। अब NH27 है दूसरे नंबर पे। ये हो गया पहला, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, मोस्ट ऑफ यहाँ से। और सबसे छोटा कौन सा? NH47A, जो इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। तो दूसरे नंबर पर आता है NH27, ये है गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक। ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट नेशनल हाईवे है। ये भी 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर की। ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम से होकर ये गुजरता है। ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है NH48। NH48 दो हाईवेज का मिक्सचर है। और ये NH4 और NH8 को मिला के NH48 बना है। ये दिल्ली से चेन्नई को, ये दिल्ली से चेन्नई, ये भी एक जो जो उसकी आधारशिला रखी थी ना, स्वर्णिम चतुर्भुज की, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में, उनका एक हिस्सा है ये NH48। कोई गलती हो जाता सॉरी है, उसके लिए थोड़ा सा हो जाता है कभी। तो आगे होता है NH, मैं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को भी बताऊंगा आगे मैप के माध्यम से। और NH, अब आता है NH52। NH52 है, पंजाब से कर्नाटक है। इसकी लंबाई है 2317 किलोमीटर। ठीक है। अब आता है पांचवें नंबर पर NH30 है। इसकी ये ये जाता है सितारगंज उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश तक जाता है। इसकी लंबाई है 1984 किलोमीटर, 1984 किलोमीटर। अब है NH16, ये जाता है चेन्नई से कोलकाता। इसकी लंबाई है 1711 किलोमीटर। अब आता है NH19, दिल्ली से कलकत्ता। ये सारे हाईवेज हैं, सड़क चतुर्भुज के पार्ट हैं। NH48, NH16, NH19, ये सारे सड़क चतुर्भुज मार्ग के पार्ट हैं।
NH-19 पे चल रहे थे। NH-19 जाता है दिल्ली से कलकत्ता तक, ठीक है। इसकी लंबाई है 1323 किलोमीटर। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट NH-47A। ये छोटा, सबसे छोटा हाईवे है आज तक का, हमारे देश में सबसे छोटा हाईवे है, जो नेशनल हाईवे। उसकी लंबाई है 6 किलोमीटर ओनली। ये है आंध्र प्रदेश, केरल के कोच्चि से विलिंगटन आइलैंड तक जाता है, केरल में है। सबसे छोटा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, रिपीटेड है मैनी टाइम्स, तो कीप इन माइंड प्लीज। अब मैं आपको समझाऊंगा मैप के माध्यम से। ये तो हो गया ओवरव्यू थोड़ा सा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या इसके पीछे लॉजिक है। थोड़ी सी ट्रिक भी मैंने बनाई है, वो मैंने खुद बनाई है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है इंडिया का, हमारा प्यारा भारत का नक्शा, और बहुत ही अच्छा है। अब आता है NH-44 पहले नंबर पे, सबसे लॉन्गेस्ट है। देखो, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, ये ग्रीन में दिख रहा है, ये है NH-44। अब इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे, NH-44 आ रहा है इसमें। अब NH-44 का मतलब है जहाँ पे 2 बार डिजिट आ रही हैं NH-44, तो ये समझ लो 2 बार का मतलब आ गया, 2 बार जहाँ डिजिट आ जाए वो सबसे बड़ा हाईवे है। 44 का मतलब 4, 2 बार चौके मार दिया हमने, डबल डिजिट आ रही हैं, वो सबसे बड़ा हाईवे माना जाएगा। ये है NH-44, और इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, ठीक है, पहला। अब आ जाओ NH-27। NH-27 गुजरात पोरबंदर से लेके सिलचर असम तक है। अब इसमें ट्रिक क्या बनाई है मैंने, देखो यहाँ से मैप की लोकेशन देखो, ये 2 बन रहा है यहाँ पे, यहाँ 2 बनाएंगे, गुजरात में 2 का सा बनना है ये, और यहाँ पे 7 बनना है, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 7 27 हो गया। NH-27 गुजरात से लेके सिलचर असम तक, ध्यान रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब आओ NH-48। NH-48 मैंने पहले ही बताया था, स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है एक, और ये है दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली टू चेन्नई। तो ये 2 से मिलके बना है, मैंने पहले बताया 2 से मिलकर 4 और 8 से। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि NH-48 का मतलब है 4 और 8, ये दोगुना हो रहा है ना, 4 का 8 दोगुना है, 4 दूनी 8, तो दो का मतलब 2 से मिलके बना है ये 48, ध्यान रहेगा। NH-48 2 से मिलके बना है, जो कि दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, 4 और 8 से दिल्ली से चेन्नई है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का पार्ट है, ध्यान रखना। अब NH-52, NH-52 जाता है हमारा, NH-52 है हमारा, NH-52 यहाँ ये रहा। NH-52 है पंजाब से लेके कर्नाटक, पंजाब से लेके कर्नाटक है। इसकी ट्रिक है, पंजाब से बना लेंगे, पंजाब से एक बनता है पंडित, पंडित जी, ठीक है। पंडित में आता है, पंजाब और पंडित एक जैसे वर्ड है। और ये है नेशनल हाईवे 52, पंडित जी इसको बोलते हैं, बामन भी बोलते हैं, बामन बामन बोलते हैं ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं, बामन। और पंजाब से पंडित जी, पंजाब से लेके कर्नाटक, याद रखेगा, पंजाब जैसे ही आएगा तो आपको क्लिक करेगा, हाँ पंडित जी, तो बामन, ठीक है। अब आएगा NH-30, NH-30 है हमारा, ये रहा NH-30 है, उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेके आंध्र प्रदेश तक, NH-30 उत्तराखंड से लेके आंध्र प्रदेश तक। अब NH-30 को याद करने की ट्रिक है, उत्तराखंड का यू आ रहा 3 जैसा, तो यू 3 जैसा है, तो इस पर 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड का यू से स्टार्ट, ऊ ऊ कैसे बनता है, ऐसे, और इस पर 0 लगा दें, NH-30 हो जाएगा, ठीक है। तो NH-30 हो गया। अब NH-60 NH-19 ये दोनों पार्ट हैं स्वर्णिम चतुर्भुज के। NH-19 ऊपर आता है और NH-60 नीचे आता है, ये दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता टू चेन्नई। अब भाई NH-19 ऊपर क्यों आता है, क्योंकि ये बड़ा है, 19 और 16 में याद रखना है, 19 बड़ा है तो ऊपर आएगा, और 16 छोटा है तो नीचे आएगा। NH-16 ऊपर, दिल्ली टू कलकत्ता 19, और छोटा है तो नीचे 16, ठीक है, ध्यान। अब लास्ट में रहता है NH-47A, NH-47A, ए आ गया, ए का मतलब होता अल्प,
अल्प माने बहुत कम, छोटा मतलब बहुत कम। तो अल्प है तो ए आ रहा है, तो इसमें बहुत कम है, तो 6 किलोमीटर का है। ये है केरल में हमारा क्वेश्चन, यह वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थी हमारी ट्रिक। और मेरा मोटो है ओनली टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन, नॉट मतलब मैं अट्रैक्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, और मैं आप लोगों तक बस अपनी नॉलेज पहुंचाना चाह रहा हूँ, कैसे भी याद रखे, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर का भी बन गया तो बहुत, 2 नंबर किसी एग्जाम्स को पास करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो ये क्लियर हो गए होंगे आपके। एक बार और देख लो NH44, जो मैंने बताया था NH44 4 आ जाए तो सबसे बड़ा। 27 गुजरात और 7 है यहाँ पे असम में, ये बन रहा। 48 दोगुना हो रहा है, 4 4 दूनी 8 दोगुना है, तो क्या हो गया, ये 2 से मिलके बना है एंड 48 बना है। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 से मिलके बना है। ये दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, ये ध्यान ध्यान रखना चाहिए। और NH52 बामन पंडित जी, पंजाब से लेके कर्नाटक तक, पंजाब से लेके कहाँ है, पंजाब से कर्नाटक, देखो ये रहा। NH30 उत्तराखंड, उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश। NH16 ऊपर, ऊपर है। NH16 नीचे है क्योंकि छोटा है। NH19 बड़ा है, ये ना दिल्ली टू कलकत्ता, कलकत्ता टू चेन्नई। NH47 ए से अल्प, तो मतलब बहुत छोटा। तो याद हो गए। अब एडिशनल नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको। हमारा जो नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे है जो 1 है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, उसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये 3 नदियों से होकर गुजरता है, गंगा, भागीरथी और हुगली। और ये 3 स्टेट से भी 4 स्टेट से गुजरता है, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। और ये लॉन्गेस्ट वाटरवे है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ये, कि नेशनल वाटरवे 1 है, जो इलाहाबाद से हल्दिया में। मैंने कई बार एनालाइज किया है क्वेश्चन पेपर्स को, मैनी टाइम्स यही मिला है, यहीं से पूछा जाता है यही क्वेश्चन वाटरवे का। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।